जय श्री राम। 10 अप्रैल 2025 मैं 21 का हो जाऊंगा। एंड किस्मत देखो, 9 to 6 की जॉब, 10,000 सैलरी। मजबूरी में फंस गया हूँ यार। कभी कभी तो सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होता तो फिर मैं सीधे आज से 10 साल पीछे जाता, जब मैं स्कूल लाइफ में था। और तब मैं खुद को 2 थप्पड़ लगा के बड़े प्यार से इन 10 बातों को समझाता जो कि मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। पर अफसोस, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर आप कर सकते हो। अगर आप अभी 20 ईयर के नीचे हो, आपकी एज अभी 20 से कम है, तो फिर जिन गलतियों को मैंने किया, उन गलतियों को आप अवॉइड करके खुद की ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाओगे। और ये मेरा 100% गारंटी के साथ कहना है। तो फिर आओ शुरू करते हैं। नंबर 1, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। तुमने हर एक मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा कि अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करो। एंड हो सकता है इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो कि मैं ये क्या फालतू के घिसी पिटी ज्ञान पेले जा रहा हूँ। पर सच्चाई यही है मेरे दोस्त कि आज तुम जिन दोस्तों के चक्कर में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में, लौंडियाबाजी के चक्कर में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो, बस 3 से 4 साल और फिर वो सारे दोस्त अपनी खुद की लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लड़की छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। एंड तब शायद तुम्हें फील होगा कि तुमने अपने करियर के लिए तो कुछ किया ही नहीं। एंड उस टाइम तुम खुद का करियर बनाने पे लग जाओगे। पर अफसोस, तुम्हारे पास टाइम कहाँ होगा। तुम चाहोगे कि तुम किसी भी तरीके अपनी लाइफ को सेटल कर पाओ, तुम अपनी लाइफ को सही कर पाओ, पर तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी, तुम्हें जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ेंगी। इसलिए ये जो भी समय है, अभी तुम्हारे पास जो भी समय है, उसका सही से यूज करो। एंड मैं सच बताऊँ ना यार, जिस दिन तुम ऐसे सिचुएशन में फंसोगे ना, जिम्मेदारियाँ एंड खुद की ख्वाहिशें, करियर, तो उस दिन तुम्हें इतना गंदा रिग्रेट फील होगा ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब तुम सुसाइड करने तक की सोचने लगोगे। एंड मैं नहीं चाहता कि तुम खुद की लाइफ को ऐसे बर्बाद करो एंड मेरे तरह फंसो यार, मैं नहीं चाहता। नंबर 2, अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस एंड फालतू कंटेंट। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं तुम्हें खुद की लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं जबलपुर में बीएससी कर रहा था एंड मुझे याद है कि मैं उस टाइम सेकंड ईयर में था एंड मेरे मैथ का सीसीई का टेस्ट था। तो मैं टेस्ट के 2 दिन पहले अच्छे से मैथ से रिवाइज कर लिया था। एंड जिस दिन एग्जाम देने जाना था, उस दिन मैं रास्ते में ब्राउन मुंडे सॉन्ग लूप में लगा के सुनते हुए जा रहा था। एंड जैसे ही मैं एग्जाम पे बैठा, पेपर सामने आया, तो मुझे ठीक से याद है कि जब मैं ये सोचने लगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है, तो भाई मुझे ब्राउन मुंडे सॉन्ग याद आ रहा है। भाई मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली होते जा रहा था। इस पे मेरा कंट्रोल ही नहीं था। एंड पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो देखता है, जो सुनता है, वैसे ही अपनी दुनिया बना लेता है। अब ऐसे में सुनो, अगर तुम अपने दिन की शुरुआत रील्स देख के, मोबाइल चला के, यूट्यूब शॉर्ट देख के कर रहे हो एंड दिन का अंत भी वही देख के कर रहे हो, और फिर तुम खुद से कहते हो कि नहीं भाई मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करना है, तो मैं एक सच बात बताऊं, तुम बस खुद का बड़ा कर पाओगे, बाकी ज़िंदगी में घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। सो जितना हो सके फालतू के कंटेंट ना देखो, वही वीडियोस देखो जो तुम्हारे काम की हो। एंड अगर सच में सक्सेस चाहते हो ना यार, तो तुम्हें ये जो तुम्हारी बकचोदियाँ हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनका सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। एंड मैं तुम्हें एक फैक्ट की बात बताऊं, दुनिया के हजारों साइकोलॉजिस्ट मिलकर ये जो तुम्हारे मोबाइल में डिब्बा, ये जो मैं जिसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो मोबाइल है अपना, उनका डिजाइन कुछ इस तरह से उन्होंने किया है, इसकी प्रोग्रामिंग उन्होंने कुछ इस तरह से किया है, इसका यूआई, इंस्टाग्राम यूआई, मतलब जो भी है तुम समझ जाओ, उन्होंने कुछ इस तरह से किया है ना कि हम अपने दिन का मैक्सिमम टाइम इनको दें, हम अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम इनको दें, खुद के लिए कुछ ना सोचें। एंड देखो तुम भी वही कर रहे हो। नंबर 4, डोंट वेट फॉर राइट टाइम। अब तुम्हारे हिसाब से राइट टाइम क्या है? आओ इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तुम यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ऐसे में तुम्हारा सही वक्त क्या होगा?
एक ऐसा वक्त जब तुम्हारे पास एक अच्छा कैमरा हो, अच्छी माइक हो, अच्छा स्टूडियो हो। चलो ठीक है, तुम किसी भी तरीके EMI वगैरह पे सब चीज़ें ले लेते हो। मान लिया कि तुमने ये सब चीज़ें ले ली है, तो क्या तुम बन गए बड़े यूट्यूबर? क्या तुम्हें मिल गई सक्सेस? आंसर है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सटर्नल चीज़ें तो हैं। एक अच्छा कैमरा है, एक अच्छी माइक है, एक अच्छा स्टूडियो बैकग्राउंड है, पर जब तुम रिकॉर्ड करने बैठोगे तब तुम्हें ऐसा फील होगा कि नहीं, तुम्हें जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ था, जो कि है कॉन्फिडेंस, कैमरे से बात करने में कॉन्फिडेंस, वो तुम्हारे पास तो है ही नहीं। एंड जब तुम इस चीज़ का रिसर्च करोगे कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस कितने दिनों में आएगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, तुम्हें कम से कम 2-3 महीने ऐसे वीडियोस बनानी पड़ेगी, तब जाके तुम बहुत अच्छे और प्रोफेशनल लेवल के कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। एंड हाँ, ये पता चलते तुम गिव अप कर जाओगे। अब सेम कंडीशन को, सेम सिचुएशन को एक अदर पर्सपेक्टिव से सोचो। तुम्हारे पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, पर तुम हर रोज अपने उसी 10,000 के मोबाइल से कोई सा भी घिसा पीटा डायलॉग बोलकर यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हो। तुम्हें डर लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम उसे प्राइवेट करके अपलोड कर दे रहे हो। एंड तुम ये चीज हर रोज 1 से 2 महीने तक करते हो। तो पता है इससे क्या होगा? यूट्यूब पर ग्रो करने के जो सबसे मैंडेटरी चीज होता है, कॉन्फिडेंस, क्या बोलना है, इसका नॉलेज, वो तुम्हें हो जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर से खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम उसी 10,000 के मोबाइल से अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाओगे, मोनेटाइज कर पाओगे। एंड हाँ, हो सकता है कि तुम उसी मोनेटाइजेशन के पैसे से एक अच्छा सा कैमरा खरीद लो और माइक खरीद लो एंड खुद को अपग्रेड कर लो। इसलिए बोलता हूँ कि सही वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम आज वक्त के इंतजार में बैठे हो कि कब वक्त सही हो और तुम काम करना शुरू करो। एंड वक्त तुम्हारे इंतजार में बैठा है कि कब तुम काम करना शुरू करो और वक्त धीरे धीरे सही हो जाए। नंबर 4, राइट योर आइडियाज एंड टारगेट। देखो, जब भी हम अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं तब हमारे माइंड में अनगिनत थॉट्स आते हैं, लाइक मैं हूँ ही चूतिया, मेरे से कभी नहीं हो पाता, मेरा नसीब सही, मुझे ये करना चाहिए, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मतलब सोच सोच के रिग्रेट फील होता है कि हमने पास्ट में जो भी टारगेट्स रखे थे वो टारगेट्स हम पूरा नहीं कर चुके एंड भूल जाते हैं उन सब चीज़ों को। क्या आपको पता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? देखो, इसका एक सिंपल सा आंसर है कि हम अपने माइंड को बहुत सारी चीज़ें परोस के दे देते हैं, जिससे हमारा माइंड ये भूल जाता है कि हमें क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। अगर आप अपने आइडियाज को, आप आज दिन में क्या करना चाहते हो, ऐसा कौन सा अच्छा चीज़ करना चाहते हो जिससे आपका खुद का इम्प्रूवमेंट हो, अगर इस चीज़ को आप सुबह उठते ही पेन कॉपी से लिख लोगे तो माइंड को एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा एंड माइंड उस चीज़ को नहीं भूलेगा। इसलिए आप हर रोज सुबह जब भी उठो अपने डेली के टारगेट्स लिख डालो कि हाँ, आज मुझे ये चीज़ हासिल करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि ऐसे टारगेट लिख डालो कि नहीं, आज मुझे 13 घंटे पढ़ाई करनी है। मतलब खुद की जो तुम्हारी औकात हो, खुद को अंदर से झांको कि तुम कितना कर सकते हो एंड उसके हिसाब से टारगेट सेट कर डालो, लिख डालो उसको। एंड जब शाम को सोने आओ तो देखो कि तुमने जो जो टारगेट्स लिखे थे क्या तुमने उनको पूरा किया कि नहीं। एंड जिस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए तो क्यों पूरा नहीं कर पाए ये भी उसमें लिख डालो। इससे तुम्हें खुद को समझने में आसानी मिलेगी एंड तुम अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हो पाओगे। नंबर 5, फाइंड योर पैशन एंड वर्क ऑन इट। देखो भाई, ये दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है एंड अगर ऐसे में तुम अपने स्पीड को तेज नहीं करोगे तो तुम दुनिया की रेस में हार जाओगे एंड फिर तुम्हें मजबूरी में लूजर्स वाली जिंदगी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड शायद मुझे तुम्हें ये नहीं बताना पड़ेगा कि इंडिया में बेरोजगारी किस रेट से बढ़ रही है। तो फिर आज और अभी से अपने पैशन को ढूंढ डालो एंड उस पर जितना जल्दी हो सके उस पर काम करना शुरू कर दो। एंड अगर तुम्हें पैशन को ढूंढने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा पैशन किस चीज में है, तो तुम एक काम करो, तुम हर एक चीजें ट्राई करो एंड देखो कि तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा पसंद आ रही है। एंड जो चीज तुम्हें ज्यादा पसंद आ रही है, जिस चीज को करने में तुम्हें इंजॉय मिल रहा है एंड जिस चीज को करने में तुम्हें समय का पता नहीं चल रहा है, वही तुम्हारा पैशन है। डोंट ओवर थिंक, टेक एक्शन। मैं सच बताऊं तो ये टॉपिक मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है एंड काश कि ये चीज मैं पहले समझ पाता। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे साथ इतना ज्यादा गलत क्यों हो रहा है। मैं जो भी करने का सोचता बस सोच ही रह जाती, मैं उसको कुछ कर ना पाता एंड हर टाइम दिमाग में टेंशन होता था कि करियर का क्या होगा, आगे की लाइफ का क्या होगा, कहीं वो छोड़ के तो नहीं चले जाएगी। एंड इतना ज़्यादा टेंशन लेता था यार कि मैं कसम से ऐसा लगा था मानो एक टाइम के लिए ये मेरा जो दिमाग है वो फट जाएगा सोच सोच के। एंड हुआ भी यही, मेरे 3 साल पूरे बर्बाद हो गए। मैं कुछ भी 3 साल में ऐसा अचीव नहीं कर पाया जिसे मैं आज गर्व के साथ बोल पाऊँ कि नहीं, मैंने इन 3 सालों में ये चीज़ किया है।
एंड यही ओवरथिंक का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। तो फिर इसे ओवरकम कैसे किया जाए? देखो, ओवरथिंक मतलब सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, और इसे हराने का एक ही चीज़ है, कॉन्फिडेंस। तो फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसके लिए बस एक सिंपल सा और छोटा सा ट्रिक है। तुम अपने पैशन पे काम करना शुरू कर दो। तुम रोज खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कसम खा लो। तुम रोज खुद को 100% नहीं बदल सकते, तुम हर रोज बस 1% खुद को बदलो, एंड इससे तुम उन 99% लोगों से आगे चले जाओगे जो कि बस सोचते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। नंबर 7, एक्सेप्ट दैट हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर सिंपल सी भाषा में बताऊँ ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और ये हर किसी के साथ से होता है। मान लो तुमने सोचा है कि नहीं आज तुम सुबह उठ के ऐसा करोगे, फिक्स तुम ये कर ही डालोगे, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट होता हूँ भाई। मैं हर रोज कसम खाता हूँ नहीं मैं थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, पर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मतलब तुम ये समझो कि तुम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ तुम्हारी मर्जी से नहीं चल सकती। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे ना तो हम तो भगवान बन जाएंगे ना। अगर हर चीज़ हमारे मर्जी से चलने लगे तो हम तो भगवान बन जाएंगे भाई। पर ऐसा नहीं है। तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आउटकम्स तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम बस किसी चीज़ को पाने के लिए बस तुम अपना इनपुट लगा सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। एंड जितनी जल्दी तुम ये चीज़ समझोगे उतना ही अच्छा होगा। तो फिर इसलिए तुम अपनी एनर्जी ये सोचने में कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है या तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसकी बजाय तुम अपनी एनर्जी ये सोचने में लगाओ कि तुम इस चीज को बदलने के लिए क्या कर सकते हो। तुम किसी सिचुएशन को अपने अनुसार करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। एंड जिस दिन तुम ये सोचना शुरू कर दोगे ना यार, मैं सच बताऊं तो तुम्हारी लाइफ का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। एंड फिर तुम अपनी लाइफ को वैसा कर पाओगे जैसा तुम करना चाहते हो। नंबर 8, ना बोलना सीखो। देखो यार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा मन पढ़ने का हो और तुम दोस्तों के चक्कर में क्लास बंक कर गए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा मन कुछ नया करने का हो जिसे तुम अपने लक्ष्य के प्रति कुछ इम्प्रूव कर सको, पर तुम दोस्तों के चक्कर में चिल कराए। ऐसे में तुम्हें उस दिन ऐसा फील हुआ होगा कि कोई बात नहीं, चिल कर लिए, चिल करना भी जरूरी है। लेकिन जैसे तुम अगले दिन वापस से वो काम करने बैठोगे, तुम्हें रिग्रेट होने लगेगा अंदर से कि नहीं, तुम्हें उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति उस दिन काम करना चाहिए था। एंड फिर इस रिग्रेट को तुम न्यूट्रल करने में 2-3 दिन निकाल दोगे। तो मतलब मेरा सिंपल सा कहना ये है कि देखो यार, जहाँ पर भी तुम्हें तुम्हारा घाटा नजर आए, भाई सिंपल से ना कह दो। कोई तुमसे मदद मांग रहा है, बोल दे रहा है कि भाई क्या तुम ये थोड़ा मेरे लिए कर देगा, या भाई मेरे लिए प्लीज ये काम कर देना। अगर तुम्हें तुम्हारा खुद का घाटा नजर आ रहा है, 1% भी तुम्हारा घाटा नजर आ रहा है, भाई तुम मना कर दो। तुम खुद का सोचो। तुम्हें खुद का घाटा नहीं कराना है भाई, वरना आगे चल के तुम्हें बहुत गंदा रिग्रेट फील होगा। नंबर 9, किल योर सेल्फ डाउट एंड मेक सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, अपन जब भी कुछ नया या कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तब हम खुद ही सेल्फ डाउट से घिर जाते हैं। दुनिया तो बाद में सोचती है हमारे लिए, हम खुद ही खुद के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें सोच लेते हैं। एंड ये चीज बस एक ही चीज की वजह से होती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या करें जिससे हमें खुद पे भरोसा हो जाए एंड हम फुल्ली कॉन्फिडेंस हो जाए। देखो, ये जो चीज है ना, तुम 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में हासिल नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पर फिर भी अगर तुम वास्तव में करना चाहते हो तो तुम एक काम करो, सुबह उठते ही सबसे पहले 10 पुशअप्स करो एंड फिर खुद को बोलो कि मैं केवल जीतने के लिए बना हूँ एंड मैं हर एक चीज कर सकता हूँ। तो इससे ये होगा ना यार, जब तुम 10 पुशअप्स करोगे ना, तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होगी। तुम्हें ऐसा फील होगा कि नहीं, आज मैंने 10 पुशअप्स किया है तो आज मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहूंगा। एंड तुम एक बार ऐसा करके दिखना तो तुम समझ जाओगे कि जब भी अपन कोई भी छोटी छोटी चीजें, मतलब मान लो कोई अपना बड़ा टास्क हो, उसको अपन छोटी चीजों में तोड़ के जब उसको अचीव करते हैं एंड फिर खुद को ये बोलती हैं कि हाँ मैंने इसे अचीव कर लिया, तब हमें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। लाइक तुम मुझे देख लो, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं खुद से ये बोलूँगा कि हाँ मैंने ये कर दिया। मुझे कैमरे से बात करने में बहुत शर्म आती थी, मैं कैमरे में ठीक से बात नहीं कर पाता एंड शायद अभी भी तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये करने के बाद मैं खुद से बोलूँगा
कि हाँ मैंने कर दिखाया एंड ये चीज़ मेरे कॉन्फिडेंस को यहाँ से यहाँ बूस्ट करेगी। एंड सेम ये चीज़ तुम खुद के साथ कर सकते हो, ट्राई करो और फिर बताना। नंबर 10, अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ हैप्पी। देखो यार, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं जिया है, लेकिन जो भी ये 20-21 साल है उसमें मैंने एक चीज़ सीखा है कि हर लोग तुम्हें एडवाइस देंगे, तुम्हें फालतू के ज्ञान पिलेंगे, पर तुम असल चीज तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम खुद को नहीं समझ पाते। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें खुशी देती है। एंड जिस दिन तुम ये सब चीज़ें जान पाओगे ना, तो तुम्हें इंटरनेट पे फालतू की मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो चाहिए तुम खुद को दो। तुम्हें सक्सेस चाहिए, तुम सक्सेस दो खुद को। तुम्हें महंगी महंगी बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम खुद को दो भाई। तुम्हें खुद को खुश रखना है। तुम्हारा अगर मन हो रहा है कि नहीं थोड़ा सा लौंडियाबाजी करना है, कर लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपना टारगेट याद रखना। तुम्हें सक्सेस चाहिए, दे दो। उसके लिए जो भी मेहनत करना पड़े कर डालो, क्योंकि खुद के लिए करना है। एंड जिस दिन तुम ये समझ पाओगे ना कि अपना मतलब लाइफ का जो भी मोटिव होता है बस खुद को खुश रखना होता है। यार काश की चीज़ मैं खुद को समझा पाता, पर कोई बात नहीं यार। एंड अब मैं इस वीडियो की यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन पड़ने वाली है। एंड कोई बात नहीं यार, बाकी बातें फिर होती रहेगी, आप कमेंट में बताना। एंड मैं चाहता हूँ कि आप मतलब मैं कैसा बोल पा रहा हूँ, आपको मेरे जो भी बोलने में कमी नज़र अगर आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर दो, या फिर आप कुछ नई चीज़ जानना चाह रहे हो या कुछ मतलब कुछ भी यार, आप कमेंट कर डालो। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कमेंट कर डालो, गाली दे दो मुझे, बकचोद बोल दो मुझे, मतलब कुछ भी कमेंट कर डालो। मैं इतना चाहता हूँ, बस चाहता हूँ कि आप कमेंट कर डालो। ठीक है, अब मैं रखता हूँ। बाय बाय, लव यू।